नमस्कार। अब अध्ययन करेंगे हर्ज़बर्ग के अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत की। अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत वैसे तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जैसे एमबीए हुआ और भी कई जितने भी आपके पाठ्यक्रम हैं उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई भी चीज़ है तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर अभिप्रेरणा, जो कि आपकी अधिगम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है और एक तरह से कह सकते हैं बेस होता है आपके सीखने का। ज़बरदस्ती किसी को सिखाना और खुद से अंदर से रुचि होना उस चीज़ के प्रति, इसमें बहुत अंतर होता है। और रुचि होने के लिए किसी चीज़ के सीखने में अभिप्रेरणा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अभिप्रेरणा का यह सिद्धांत में हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है, बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन करते हुए। अभिप्रेरणा के द्विकारक सिद्धांत, जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसमें दो कारकों की बात की गई है। वैसे तो उन्होंने इसे एक प्रेरक कारक और एक आपके जो है स्वच्छता कारक का नाम दिया है, लेकिन इसको हम मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक के रूप से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे एक आपका कहते हैं आंतरिक या मूलभूत अभिप्रेरणा और दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक या मूलभूत अभिप्रेरणा को इन्होंने प्रेरक कारक का नाम दिया है और बाह्य अभिप्रेरणा को इन्होंने स्वच्छता कारक का नाम दिया है। यह आपकी लॉन्ग लास्टिंग मतलब दीर्घ काल तक चलने वाली अभिप्रेरणा है, जो कार्य के लिए आपको अभिप्रेरित करती रहती है। और यह आप अपनी रुचि और प्रसन्नता के लिए मतलब इसको अपने कार्य में संलग्न रहते हैं इसके द्वारा। लेकिन जो बाह्य कारक है ये बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा अवधि तक आपको प्रेरित तो नहीं करती, लेकिन अगर यह ना हो अर्थात इसकी अनुपस्थिति है तो आपको असंतोष, हताशा और मतलब हतोत्साहित होना, ये सारी चीज़ें जो आपकी मानसिक द्वंद्व है इन सबको झेलना पड़ सकता है। अब देखें कि इन्होंने जो भाग बांटे दो उसमें किस किस चीज़ को रखा है। मुख्यतः इन्होंने जो रखा आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो प्रेरक कारक है, जो कि रुचि और प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, मतलब इसका एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारी अंदर की जितनी चीज़ें हैं जो इंटेंसिक आपकी मोटिवेशन है उसकी बात इन्होंने की है। उसके जो इन्होंने तत्व बताए हैं वह है उपलब्धि, आप जो अचीवमेंट आपको मिलता है, विकास जो आप ग्रोथ करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात कही गई है। और यहाँ मान्यता जो आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रति मतलब आपकी जो धारणा होती है उसकी बात इन्होंने की है। पदोन्नति, पदोन्नति यहाँ आपकी नौकरी को लेकर ना करके मतलब आपकी ओवरऑल पदोन्नति मतलब मेंटली लेवल को आप कह सकते हैं कि मसलों के अनुसार शारीरिक से आत्मसिद्धि तक जाने की बात इन्होंने कही है। कार्य सार्थकता, उत्तरदायित्व जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बात इन्होंने कही है और जवाबदेही भी इसमें आ जाएगा। और कार्य स्वरूप, उन्नति और एक आइडेंटिटी पहचान के लिए ये सारे कारक यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं। इससे जो आपकी यहाँ पर संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती है अगर उनकी चर्चा की, जैसा कि इन्होंने तो यही चीज़ दी है, लेकिन जो प्रक्रियाएं इससे जुड़ी हुई हैं वो हमें जानना है। संवेदना इससे जुड़ा हुआ है, जिज्ञासा, रुचि, उपलब्धि और सम्मान, ये आपकी एक मूलभूत जो अभिप्रेरणा है जो इन्होंने प्रेरक कारक दिए हैं उसके अंतर्गत आता है। दूसरा जो उन्होंने स्वच्छता कारक दिया जिसको हम बाह्य अभिप्रेरणा के रूप में ले रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा है जैसे सुरक्षा अगर है तो ठीक है, मतलब आप सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन अगर असुरक्षा आपके अंदर आ जाए, आप किसी चीज़ के प्रति भयभीत हो जाए तो आपके जो कार्य है उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ आपके मनोभाव की स्थिति भी बहुत ही विकट होने लगती है। तो यहाँ पर सुरक्षा, किसी चीज़ का रख रखाव, अगर कोई चीज़ एकदम अव्यवस्थित है तो है जब तक तब तो ठीक है, लेकिन अगर अव्यवस्थित अगर व्यवस्थित है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर अव्यवस्थित होती जाती है तो आपको उससे प्रॉब्लम होने लगती है। आपका अंतर व्यक्तित्व संबंध, यहाँ से आप जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध अगर अच्छा है तब तो उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन जैसे ही निगेटिव होने लगता है हमको प्रभावित ज़्यादा करने लगता है। नीति लाभ,
इसकी बात कही है। ये आपके व्यवसाय या नौकरी की बात यहाँ पर है, किस प्रकार से आप लाभान्वित हो रहे हो। और इसमें जो स्थिति है, आपकी पोजीशन है, वो भी होती है कि आप किस पोजीशन पे हो। आप अगर अपने को कम, अगर आप अच्छी पोजीशन पाते हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है आप ज़्यादा एलिजिबल हो और आपको कम पोजीशन मिली है, तो ये आपको हतोत्साहित करता है। शारीरिक परिस्थिति कैसी है, इसमें आपकी शारीरिक स्वच्छता, शारीरिक स्वस्थता, इसकी बात कही गई है। वेतन इसमें इन्वॉल्व किया है इन्होंने। इसके जो साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं उसको हम देखेंगे इसमें। तो देखिए आप, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी आंतरिक, आपकी मनोदशाएं हैं, संवेदना, जिज्ञासा, रुचि, उपलब्धि और सम्मान। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे कि कुछ, जैसे बाह्य अभिप्रेरणा की बात की, तो यहाँ पे देखिए अर्थ या धन जो आपको प्राप्त होता है, प्रशंसा जो आपको मिलती है। अगर प्रशंसा मिलती है तब तो आप संतुष्ट होते हैं, लेकिन अगर प्रशंसा नहीं मिलती, या आपको इग्नोर किया जाता है, या आपको दंड मिलता है, या आपकी बुराई की जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। मतलब इनका कहने का मतलब कि हम अपने कार्य में किस प्रकार से अभिप्रेरित होते हैं, उसके लिए इन्होंने 2 कारक बताए। परीक्षा, परीक्षा की बात कही इन्होंने, व्यवसाय और ग्रेड, मतलब किस प्रकार का व्यवसाय है, किस तरह का, और ग्रेड आपका क्या है, ये भी डिपेंड करता है। तो ये 2 तरह की मुख्य इनकी द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत अभिप्रेरणाएं हैं, जिसको इन्होंने प्रेरक कारक और स्वच्छता कारक के मतलब आप कह सकते हैं कि स्वच्छता था, हाइजीन जो आपका टर्म है यहाँ पे यूज़ किया है इन्होंने। इसको बस इतना ही समझना है कि ऐसे प्रेरक जो आपको मतलब बिना किसी लाभ के प्राप्ति के, मतलब कोई आपको उम्मीद नहीं है बाहरी, आपकी आंतरिक चीज़ें हैं, रुचि है, प्रसन्नता है, इससे होता है। और बाहरी जो होता है, इसमें या तो आपको कुछ लाभ है, आपको कुछ प्राप्त करना है, या आप दंड से बचने के लिए, दंड से सुरक्षा के लिए, या पनिशमेंट नहीं मिले, या आपको निगेटिव चीज़ें ना सुननी पड़े, इसके लिए ये ज़रूरी होता है। अगर ये होता है, ये तो लॉन्ग टर्म आपका अभिप्रेरक है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर ये ना हो तो आपको ज़्यादा समस्या मानसिक रूप से होने लगती है, आप हतोत्साहित हो जाते हैं, या आपको मतलब उस चीज़ के प्रति निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है।